हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू। बीजेपी लगा पाएगी जीत की हैट्रिक या कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे पूरे बंगाल में टीएमसी की जीत होगी। ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से भरा नामांकन। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे चुनाव आयोग के पोस्ट पर अखिलेश यादव का हमला, कहा आयोग को हटाइए सब अपने आप ठीक हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। युवाओं को नौकरी, महिलाओं को मुफ्त शिक्षा समेत किए कई बड़े वादे। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे राहुल गांधी का सिपाही हूँ, डरूंगा नहीं, सवालों के जवाब दें हिमंत बिस्व शर्मा, पवन खेड़ा का बड़ा बयान। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे ईरान अमेरिका के बीच रुकी जंग, अमेरिका और ईरान ने किया सीज फायर का ऐलान, दुनिया के लिए बड़ी राहत, अमेरिका ने आखिरकार ईरान के सामने टेके घुटने। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर कल कृष्ण असम की 126 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू। बीजेपी करेगी जीत की हैट्रिक या कांग्रेस करेगी सत्ता में वापसी। दरअसल आपको बता दें असम, केरल और पुडुचेरी की सभी विधानसभा सीटों पर आज सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में अधिकतर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना है। बीजेपी इस बार के चुनाव में राज्य में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने की कोशिश में जुटी है, जबकि कांग्रेस 10 साल बाद एक बार फिर राज्य की सत्ता में वापसी करने की प्रबल दावेदार दिख रही है। असम के चुनाव के मैदान में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया, AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल शामिल हैं। सुबह से यहां पर बम्पर वोटिंग हो रही है और असम की जनता अपने घरों से निकलकर कांग्रेस को बम्पर वोट यहां पर देती दिख रही है। वहीं केरल की 140 विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। केरल की जनता भी अपने घरों से निकलकर UDF यानी कि कांग्रेस का गठबंधन और LDF बीजेपी गठबंधन में जमकर वोटिंग हो रही है। वहीं पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। तीनों राज्यों में जमकर वोटिंग हो रही है। तीनों राज्यों की कुल 296 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। इसी के साथ बड़ी खबर कल कृष्ण पूरे बंगाल में टीएमसी की जीत होगी। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से भरा नामांकन। दरअसल आपको बता दें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 अप्रैल को भवानीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन भरने से पहले ममता बनर्जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में 800 मीटर पैदल मार्च किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल ममता बनर्जी कालीघाट स्थित अपने आवास से पैदल निकली। रास्ते में दोनों तरफ खड़े समर्थकों को उन्होंने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। वे अलीपुर सर्वे में बिल्डिंग पहुंचकर नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वे सिर्फ भवानीपुर नहीं बल्कि पूरे बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर टीएमसी की जीत चाहती हैं। उन्होंने वोटर लिस्ट से नाम कटने पर दुख जताते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान बंगाल में बहुत से लोगों के नाम हटा दिए गए हैं, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। आपको बता दें भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से होगा। शुभेंदु अधिकारी ने पिछले सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इस सीट से नामांकन भरा था। दोनों नेताओं के बीच ये मुकाबला अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। भवानीपुर 2026 के विधानसभा चुनाव का एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। बता दें कि ममता बनर्जी इस सीट से पहले 3 बार विधायक रह चुकी हैं और ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल करते हुए कहा कि पूरे बंगाल में टीएमसी की जीत होगी और बीजेपी के साथ एक बार फिर से खेला होगा। इसी के साथ चली बड़ी खबर कल कृष्ण कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। युवाओं को नौकरी, महिलाओं को मुफ्त शिक्षा समेत कई वादे किए। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने इसमें राष्ट्र के आर्थिक विकास को तरजीह देते हुए महिलाओं के लिए स्नातकोत्तर तक
मुफ्त शिक्षा और 1 वर्ष के भीतर सभी रिक्त सरकारी पदों पर युवाओं की भर्ती करने समेत कई वादे किए हैं। इसमें सरकारी सहायता वितरण के बजाय राजकोषीय स्थिति में सुधार, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए एक वैकल्पिक आर्थिक मॉडल को प्राथमिकता दी गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए प्रति महीने 2000 रुपये की सहायता, वहीं स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा और मुफ्त परिवहन सेवा का वादा किया है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में AI एवं कौशल विकास केंद्र खोलने के साथ ही हर परिवार के लिए 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का भी वादा किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सीमांत भूमिहीन किसानों के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष एवं 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया है। कोलकाता में घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि पार्टी सरकारी सहायता वितरण के वादों के बजाय आर्थिक के विकास को प्राथमिकता क्यों दे रही है। खड़गे ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल के लोगों को नए विकल्प देना चाहते हैं, इसलिए हमारे घोषणा पत्र में सरकारी सहायता वितरण की बात नहीं है, इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और सुधार की बात है। उन्होंने बीजेपी और TMC दोनों पर तीखे हमले किए और दोनों को एक ही श्रेणी में रखा है। पार्टी के मंडल कृष्ण राहुल गांधी का सिपाही हूं, डरूंगा नहीं, सवालों के जवाब दें। हेमंत बिस्व शर्मा, पवन खेड़ा का बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और उनके परिवार के खिलाफ विदेश में संपत्ति होने से संबंधित नए आरोप लगाए और कहा कि वह राहुल गांधी के सिपाही हैं और बिना डरे सवाल पूछते रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस द्वारा एक जारी वीडियो में ये भी कहा कि अपशब्द बोलने और पुलिस से पीछा करवाने के बजाय शर्मा को कांग्रेस द्वारा पूछे जा रहे सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेड़ा का वीडियो किसी अज्ञात स्थान से रिकॉर्ड किया गया है। असम पुलिस की एक टीम मंगलवार को दिल्ली में खेड़ा के आवास उनसे पूछताछ के लिए पहुंची थी और तलाश के लिए अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी द्वारा खेड़ा के आरोपों के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत पर की गई है। खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट और अघोषित संपत्ति रखने का आरोप लगाया था। खेड़ा ने बुधवार को कांग्रेस द्वारा जारी वीडियो में कहा कि आप देख रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मेरे फ्लैट पर कल 100 पुलिस वाले पहुंचे थे और मेरे इलेक्ट्रॉनिक गजट लेकर चले गए। उनका दावा है कि मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है कि मैं गया हूं वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों कांग्रेस ने सवाल ही तो उठाए हैं। आप कांग्रेस और मुझे चुप क्यों कराना चाहते हैं। आप जवाब देने की बजाय सबको गाली दे रहे हैं और पीछे पुलिस से छोड़ रहे हैं। खेड़ा ने कहा कि आपकी आदत डराने की हो सकती है, हमारी आदत डरने की नहीं है। कारण है कि मैं मेवाड़ का हूँ, कांग्रेसी हूँ, राहुल गांधी का सिपाही हूँ। मैं डरूंगा नहीं, लेकिन मुझे सवाल पूछते रहना है तो आपकी पुलिस को ज़रूर बचना अवॉइड कर रहा हूँ। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शर्मा की विवादित टिप्पणी का भी हवाला देते हुए कहा है कि जिनको खड़गे राजनीतिक अनुभव आपकी उम्र से ज़्यादा है, आप उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं। ये असम की संस्कृति नहीं है। उन्होंने कुछ कागजात दिखाते हुए कहा कि मिस्र के पासपोर्ट, एंटीगुआ बारबाडोस के पासपोर्ट और UAE के गोल्डन वीजा की बात सही है या गलत, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी के साथ पार्टी के मंडल कृष्ण अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच रुका युद्ध, अमेरिका और ईरान ने किया सीज़फायर का ऐलान। दरअसल आपको बता दें, लगभग 2 महीने से चल रही भीषण जंग आखिरकार रुक गई है। आपको बता दें, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच सीज़फायर का ऐलान हो चुका है और अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव करने की दिशा में एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच 2 हफ्तों के सीज़फायर का ऐलान किया है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की शर्त शामिल है। ये ऐलान डेडलाइन खत्म होने से पहले ही किया गया है। इस युद्ध विराम के बाद दोनों देश ईरान के 10 सूत्रीय समझौते पर बातचीत करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने कहा है कि यदि अमेरिका हमला नहीं करेगा तो ईरान भी हमला नहीं करेगा और हॉर्मुज जल संधि को 2 हफ्तों के लिए खोला जाएगा। यानी कि ईरान के सामने एक बार फिर से अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं और अब ईरान की 10 शर्तें जो ईरान ने रखी थी उनको मान लिया। यानी कि अमेरिका की इस युद्ध में बहुत बड़ी हार देखने को मिली है।
इसी के साथ चलिए बड़ी खबर कल किशन निर्वाचन आयोग के पोस्ट पर अखिलेश यादव का तंज, आयोग को हटाइए सब अपने आप ठीक हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से संबंधित निर्वाचन आयोग के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि बस आयोग को हटा दें फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 4 मई को नतीजे आने हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की टिप्पणी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के बीच आई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर चुनाव आयोग द्वारा किए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि बस निर्वाचन आयोग रहित कर दीजिए बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अखिलेश यादव ने एक्स अपने पोस्ट में नैतिक रूप से भ्रष्ट संस्था और हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि निर्वाचन आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, यूथ एवं सोर्स जॉमिंग रहित हो गई रहेंगे। अखिलेश यादव ने इसी आयोग के पोस्ट पर तंज कसा है।